बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक अनदर वीडियो। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी अम्ब्रेला स्कर्ट की कटिंग और स्टिचिंग। बहुत आसान तरीके से मैं आपको इसकी कटिंग और स्टिचिंग सिखाऊंगी। अगर आप बिगनर्स हैं तो भी आप बहुत आसानी से इसे स्टिच कर लेंगे। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो स्कर्ट के लिए मैंने बड़े अर्ज का फैब्रिक ले लिया है और इसे मैंने डबल फोल्ड करके रख लिया है। तो इसमें बंद वाली साइड मेरी तरफ को है। अब इसके बाद आपकी वेस्ट जितनी भी होगी आपने उस हिसाब से निशान लगा लेने हैं। मैं 18 इंच की वेस्ट के हिसाब से निशान लगा रही हूँ। अब ये देखें, ऊपर से आपने 11 इंच का निशान लगा लेना है। ये देखें इस तरह से, और यहाँ से ही इंची टेप को आपने सेट करके रखना है और दोबारा से 11 इंच का निशान लगाना है। ये देखें ऐसे, और इसके बाद आपने यहाँ पे दोबारा से इंची टेप को सेट करके रखना है और दोबारा से आपने 11 इंच का निशान लगा लेना है। अगर आप बिगनर्स हैं तो फिर आप ना ये वाला निशान थोड़ा कम ही लगाएं। इसके बाद अभी आपको ना मैं वेस्ट को नापने का तरीका बताती हूँ। आपने इसको किस तरह से नापना है। जब आप नाप लेंगे फिर आपको पता चल जाएगा कि हमारी वेस्ट के हिसाब से ये कम है या ज़्यादा है। अगर कम होगा तो फिर आपने नीचे की साइड पे 1 इंच या हाफ इंच जितना भी आपका वो कम होगा आपने उतना निशान लगा लेना है। ठीक है, कम हो गया तो कोई इशू नहीं है, हम इसको दोबारा से थोड़ा थोड़ा कटिंग करके अपनी वेस्ट के हिसाब से बराबर कर सकते हैं। लेकिन अगर ये ज़्यादा हो गया तो फिर हमें साइड से इसका घेर कम करना पड़ेगा। फिर भी ये सेट तो हो जाएगा। यहाँ पे आपने अभी ये देखा, मैंने इंची टेप को किस तरह राउंड राउंड रख के नाप लिया है। तो ये है मेरे पास 19 इंच आ रहा है। तो ये मैंने 1 इंच सिलाई का मार्जिन इसमें ऐड किया, 18 इंच हो गया था। अब इसके बाद आपको स्कर्ट की जितनी भी तैयार लेंथ चाहिए इस निशान से नीचे की साइड पर आपने इंची टेप को सेट करके रखना है और निशान लगा लेना है। मुझे ये 36 इंच तैयार चाहिए तो मैंने इसमें 34 इंच का निशान लगा लिया है। 2 इंच का इसमें बेल्ट आएगा। तो ये देखें यहाँ पे मैंने निशान लगा लिया। अब यहाँ ऊपर से आपने इंची टेप को सेट करके रखना है। अब ये निशान तक जितने भी नंबर आ रहे होंगे इस नंबर के हिसाब से आपने निशान लगा लेना है। तो ये मेरे पास 46 आ रहे हैं। तो यहाँ ऊपर से आपने इंची टेप को सेट करके रखते जाना है और 46 इंच के ही निशान लगाते जाने हैं। ये देखें इस तरह से ऊपर आपने कॉर्नर से उसी जगह से इंची टेप को सेट करना है और ये 46 इंच के सारे आपने निशान लगा लेने हैं। ये देखें इस तरह से, बहुत सिंपल और इजी है। अगर आप बिगनर्स हैं तो भी आप बहुत आसानी से बना लेंगे। बस आपने वीडियो को स्किप नहीं करना, कोई भी पार्ट आपसे स्किप नहीं होना चाहिए। अब ये देखें यहाँ से इन निशानों को आपने इस तरह से मिला लेना है। ये देखें ऐसे। अब इसके बाद आपने बस ये निशान को फॉलो करते हुए कटिंग कर लेनी है। इसको कटिंग करके फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये देखें, ये मैंने इसको कटिंग कर लिया है। ये देखें ये सारा मैंने कट कर लिया है। ये देखें ऐसे, और इसके बाद आपने इसको भी यहाँ से कटिंग कर लेना है। ये देखें इस तरह से, ये देखें ऐसे। अब इसके बाद ना हमने इसका बेल्ट तैयार करना है। और ये देखें बेल्ट के लिए मैंने फैब्रिक निकाल लिया है। फैब्रिक की लंबाई मैंने ली है 4.5 इंच और इसकी चौड़ाई मैंने वेस्ट के हिसाब से ले ली है। ये जितनी भी हमारी वेस्ट होगी आपने 2 इंच उससे एक्स्ट्रा फैब्रिक ज़रूर रख लेना है। अगर वो फैब्रिक ज़्यादा होगा तो हम बाद में उसको कटिंग कर लेंगे। अगर आप बिगनर्स हैं तो आप इसी तरह से कीजिएगा। अच्छा, अगर आप चाहें तो बिना बुकरम के भी बेल्ट स्टिच कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ बुकरम वाला बेल्ट स्टिच करूँगी। और यहाँ साइड पर हमने जिप लगा लेनी है। तो यहाँ तक हमारी स्कर्ट की ड्राफ्टिंग और कटिंग कंप्लीट हो गई है। अब इसके बाद हम इसे स्टिच करेंगे। अब ये देखें ये वेस्ट वाली साइड है और ये देखें अब ये स्कर्ट की ओपन वाली साइड है। यहाँ से ऊपर की साइड से आपने 5 इंच या 6 इंच का मार्जिन छोड़ के फिर आपने सिंपल इस तरह से हाफ इंच का मार्जिन रख के सीधी सिलाई लगा लेनी है। ये देखें इस तरह से आपने स्टिच कर लेना। अब ये देखें यहाँ ये जो 6 इंच का हमने मार्जिन छोड़ा था ना, यहाँ पर हमने जिप स्टिच करनी है। ये देखें अब यहाँ से हमने जिप को इस तरह से खोल लेना है और यहाँ से फैब्रिक को फोल्ड करके इस तरह से इसको स्टिच कर लेना है। ये देखें इस तरह से फैब्रिक को फोल्ड करके हमने स्टिच करना है। अगर आप बिगनर्स हैं तो आपने यहाँ पे ना इस बात का ध्यान रखना है कि सिलाई जिप के ऊपर नहीं आनी चाहिए। ये जो फैब्रिक है इसके ऊपर आपने सिलाई लगा लेनी है। अब इसके बाद आपने इस तरह से जिप को बंद कर लेना है। ये देखिए यहाँ से ये जो दूसरी साइड का फैब्रिक है इसको आपने इस तरह से फैब्रिक को फोल्ड करना है। फैब्रिक को फोल्ड करके आपने इस तरह जिप के ऊपर सेट करना है। ये देखें ऐसे।
ज़िप बिल्कुल भी नज़र नहीं आएगी, छुप जाएगी। अब ये देखिए यहाँ से आपने इसको सेट करने के बाद यहाँ से इस तरह से सिलाई कर देना है। ये देखें पहले आपने थोड़ा सा इस तरह ज़िप के ऊपर सिलाई हो रही है यहाँ पर। अब उसके बाद अब इसको इस साइड से फोल्ड करके और यहाँ पर आपने ये ध्यान रखना है कि ज़िप के ऊपर सिलाई नहीं आनी चाहिए। ज़िप से नीचे की साइड पे ये सिलाई हो रही है। अभी आपको ना मैं ज़िप खोल के फिर दिखाती हूँ। जब ये साइड की आप सिलाई लगाएंगे ना, ये ज़िप के ऊपर नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो अब इसके बाद यहाँ पे हमने बेल्ट स्टिच कर लेना है। तो चलें अब बेल्ट रेडी करके आपको दिखाती हूँ। तो ये देखें बेल्ट के लिए मैंने 2 इंच बुकरम की लंबाई रखी है और इसकी चौड़ाई हमने वेस्ट के हिसाब से रख लेनी है। वेस्ट से आप थोड़ा सा बढ़ा कर ही रख लें, तो बाद में हम उसको ना कट कर लेंगे। और ये देखें आपने ना यहाँ से फैब्रिक को इस तरह से फोल्ड करना है और यहाँ साइड से आपने स्टिच कर लेना है। बस आपने एक ही साइड से स्टिच करना है, दूसरी साइड से हम बाद में स्टिच करेंगे। ये देखें इस तरह से पलट के आपने इसको सीधा कर लेना है। ये देखें ऐसे। अब इसके बाद हमने इस बेल्ट को स्कर्ट के साथ रख के स्टिच करना है, बिल्कुल उस तरह से जिस तरह से हम बेन स्टिच करते हैं। ये देखिए नीचे की साइड पर उल्टी साइड पर मैंने बेल्ट को रख के स्टिच कर लिया है और ये पलट के सीधी साइड पे जाएगा और यहाँ से बिल्कुल इस तरह से सीधी सीधी सिलाई लगा लेनी है। ये देखें इस तरह से हमने बेल्ट को स्टिच कर लेना है। अगर अभी तक आप वीडियो देख रहे हैं और लाइक करना भूल गए हैं तो आप सबसे रिक्वेस्ट है प्लीज़ वीडियो को लाइक याद से कीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि मेरी आज की एफ़र्ट आपको कैसी लगी। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल का विज़िट नहीं किया तो ज़रूर कीजिएगा, बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा। अब ये देखें बेल्ट को आपने इस तरह ऊपर की साइड पे पलट लेना है, ये ज़िप को, और ये जो सिलाई में अभी हमने मार्जिन दिया था ये सारा आपने इसके नीचे की साइड पे दबाकर फिनिशिंग से सिलाई लगा लेनी है। सिलाई लगाते वक्त आपने ध्यान रखना है कि बिल्कुल किनारे पर आनी चाहिए। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल का विज़िट नहीं किया तो ज़रूर कीजिएगा, वहाँ आपको आपकी पसंद की, आपके मतलब की हर चीज़ सीखने को मिलेगी। नेक डिज़ाइन, ट्राउज़र के डिज़ाइन, स्लीव के डिज़ाइन, दामन के डिज़ाइन और इसके अलावा कटिंग स्टिचिंग की भी आपको प्लेलिस्ट मिलेगी। नेक डिज़ाइन की भी मैंने अलग अलग प्लेलिस्ट बनाई हुई है। जिस तरह के भी आपको नेक पसंद हो उसी तरह की प्लेलिस्ट आपको मिलेगी, तो आप बहुत आसानी से अपनी पसंद का हर तरह का डिज़ाइन सीख सकते हैं और बिल्कुल सिंपल और इजी मेथड से और आसान वर्डिंग में। अब यहाँ पर आप ये देखें बेल्ट को मैंने बढ़ा के रखा था और यहाँ से मैंने ये जो एक्स्ट्रा बेल्ट हमारा बच गया है इसको मैंने कट कर लिया है और यहाँ पे मैंने 1/2 इंच अभी भी बढ़ा कर ही स्टिच किया है। ये देखें इस तरह से मैंने उसके बराबर नहीं रखा, उससे मैंने थोड़ा सा बढ़ा कर ही स्टिच किया है। अब स्टिच करके फिर मैं अभी आपको दिखाती हूँ और यहाँ से आपने इसको फोल्ड करके स्टिच कर लेना है। ये देखें 1/2 इंच मैंने बढ़ा कर ही स्टिच किया है। अब इसको मैंने पलट के सीधा कर लेना है। ये देखें इस तरह से। अब इसके बाद आपने ना ये देखें अभी आपको ना मैं ज़िप बंद करके दिखाती हूँ। अब यहाँ ऊपर आप चाहें तो चिट बटन लगा लें या फिर अगर आप चाहें तो साड़ी वाला जो बड़ा वाला हुक होता है आप वो भी लगा सकते हैं। अब इसके बाद ना मैंने यहाँ से ये देखें फैब्रिक को इस तरह बारीक बारीक फोल्ड करना है बॉटम वाली साइड से, ठीक है। और इसको हमने बिल्कुल सिंपल स्टिच कर लेना है और इसी तरह पूरे स्कर्ट पर हमने राउंड राउंड स्टिच कर लेना है। ये करके फिर आपको अभी मैं एक और स्टेप बताऊँगी और अगर आप चाहें तो ये स्टेप करें, नहीं तो अगर आप स्किप करना चाहें तो आप स्किप भी कर सकते हैं। अब ये देखें मैंने लूप्स बना लिए हैं, 2.5 इंच मैंने इनकी लंबाई रखी है और यहाँ से मैंने इसको यहाँ पे इस तरह से फोल्ड करके स्टिच कर लिया है और यहाँ पे आपने डबल स्टिच कर लेनी है, ठीक है। और यहाँ से धागे आपने कट कर लेने हैं और इस साइड से भी आपने लूप्स को फोल्ड करना है और इसके ऊपर आपने स्टिच कर लेनी है और आपने ना डबल स्टिच करनी है, ठीक है। अब ये देखें एक साइड पे मैंने लूप स्टिच कर लिया है। अब इसी तरह से दूसरे साइड पर भी कॉर्नर पर मैंने लूप स्टिच कर लेना है। धागे आपने साथ साथ ज़रूर कट कर लेने हैं। अब इसके बाद एक लूप हमने यहाँ पे स्टिच कर लेना है, ये देखें इसी तरह से, और ये देखें यहाँ से फोल्ड करके ऐसे स्टिच कर लेंगे, ठीक है। और इसके बाद हमने बैक साइड पर ये देखें एक यहाँ पर स्टिच करना है और एक यहाँ पर, बस
4 लूप आपने स्टिच करने हैं, फ्रंट साइड पे आपने और नहीं स्टिच करने। अब ये देखें फैब्रिक का ही मैंने बेल्ट रेडी किया है और यहाँ पे मैंने बेल्ट स्टिच कर लिया है। अभी आपको मैं इसको सेट करके रख के फिर दिखाती हूँ। ये देखें यहाँ पे आप ये देखें, ये इस तरह से दिखेगा। ये पहन के भी बहुत ज़्यादा प्यारा लगता है, आपने ट्राई ज़रूर करना है। अभी आपको मैं इसको ना सेट करके नीचे रख के इसकी फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ। तो जी फ्रेंड्स, ये देखें ये कितना प्यारा लग रहा है। और इसके साथ मैंने बनाई है ब्लैक कलर की शर्ट, उसकी वीडियो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो कैसी लगी आपको मेरी आज की वीडियो, कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। मुझे आप सबके कमेंट का इंतज़ार रहता है, बहुत ज़्यादा खुशी होती है आप सबके कमेंट से। मुझे दीजिए इजाज़त, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।